किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आपके सपनों के शो हंगामा 2022 महाकाव्य महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज ये यात्रा हमारी अनवरत चलते हुए बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाली है दोस्तों। चंद दिन शेष रह गए हैं। आप सबके जो है चाहते हैं, आप सबका प्यार, आप सबका जो है इनायतें हमको मिली और ये कार्यक्रम हमारा जो है दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है। और बिल्कुल दोस्तों, कहना चाहूंगा आज इस 54वें एपिसोड में मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और पटल पर हमारे बहुत ही प्रमुख सहयोगी हमारे प्रिय भाई पंकज खरे जी मौजूद हो चुके हैं, आ चुके हैं। आपका जो है उपस्थिति मुझे नजर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे भाई आदरणीय पंकज खरे जी का। और दोस्तों बिल्कुल बताना चाहूंगा कार्यक्रम की शुरुआत के पहले कि पंकज खरे जी जो है वो हमारे कार्यक्रम की जो है रीढ़ की हड्डी है, हमारी बैकबोन है। और हमारे साथ हमारी प्यारी बहन रश्मि सक्सेना जी आ चुकी है। रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सभी का। आप लोग जो है पटल पे मौजूद हैं। और बिल्कुल दोस्तों, लोगों की मौजूदगी होती रहेगी। आदरणीय डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आ चुके हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। और आप सबका आशीर्वाद मिलता है तभी आयोजन सुंदर होता है। और बिल्कुल कहना चाहूंगा दोस्तों, और आज का भी हमारा पटल बड़ा समृद्ध पटल है दोस्तों। इस पटल पे आज जो मेहमान आए हैं अपने आप में दिग्गज है, अपने आप में वो दिग्गज है। उनको जो है कहते हैं कि ना, उनका अगर हम परिचय कराएं दोस्तों तो उनका परिचय कराना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। और बिल्कुल, लेकिन एक चीज जरूर है, जो हमारी रीत है दोस्तों, कि हम किसी भी कार्यक्रम को जो है पूरा स्वागत और सत्कार के बाद ही आरंभ करते हैं दोस्तों। तो चार पंक्तियां मैं अपने सम्मानित मंच को और हमारे जो मेहमान पटल के उस पार उपस्थित हैं आप सबको जो है अपनी देना चाहूंगा। कि कहना चाहूंगा, फिर आज सजाई अदब की महफिल, फिर आज सजाई अदब की महफिल हमने बड़े ही प्यार से, फिर आज सजाई अदब की महफिल हमने बड़े ही प्यार से। और गीत गजल कुछ चुन लाए हैं, गीत गजल कुछ चुन लाए हैं हम साहित्य संसार से, गीत गजल कुछ चुन लाए हैं हम साहित्य संसार से। आज जो मेहमान आप हुए, आज जो मेहमान आप हुए, सच सपना हुआ हमारा, आज जो मेहमान आप हुए, सच सपना हुआ हमारा। और भावों की माला हाथों में ले, भावों की माला हाथों में ले, स्वागत तुम्हारा, स्वागत करें तुम्हारा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बहुत ही प्यारी सी बहन, छोटी सी बहन, बहुत ही प्यारी सी निवेदिता सिन्हा जी को जो है मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि बहन निवेदिता जी है मंच पर प्रकट हो। और मंच पे प्रकट होने के साथ मंच की बागडोर अपने हाथों में ले। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निवेदिता, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और बताना चाहूंगा मंच पटल के उस पर हमारी प्यारी बहन ऋषि श्रीवास्तव जी उपस्थित हो चुकी है। ऋषि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों पटल पर जितने भी हमारे मेहमान आते जा रहे हैं, उपस्थित होते जा रहे हैं, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और कहना चाहूंगा हमारी प्यारी बहन मीना जी आ चुकी है, मीना श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है मीना जी आपका। और बिल्कुल दोस्तों, कहना चाहूंगा लोगों को जोड़ने जुड़ाने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे। और सबका वंदन करता हूँ। और दोस्तों अभिनंदन करता हूँ उन 78,000 श्रोताओं का जो प्रतिदिन हमें अपना प्यार दे रहे हैं हंगामा को। और आज ये संख्या हमारी 78,000 पे जा पहुंची है। 78,000 दर्शक हंगामा से अब तक जुड़ चुके हैं दोस्तों, और हंगामा को अपना प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार करता हूँ उन 78,000 दर्शकों का, जो पूरे विश्व से जो हंगामा को अपना जो है चाहतों से अपनी नवाज रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ वापस चलता हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सी बहन निवेदिता सिन्हा जी के पास। जी निवेदिता, बहुत बहुत स्वागत है। जय मां शारदे, मंच को नमन। आप सभी आदरणीय जनों का हंगामा 2022 के एपिसोड 54 काव्य महाकुंभ में हार्दिक स्वागत है। साथ ही मंच में मौजूद सभी
आदरणीय कलमकारों का हार्दिक स्वागत के साथ ही मंच के बाहर मौजूद तमाम श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही मनोज भैया, आपका हार्दिक आभार है जो आपने हम सबों को इस कार्यक्रम का भाग्य बनाया, जो पेशे से चिकित्सक हैं और साथ ही कवि कहानीकार और हम सबों के मार्गदर्शक हैं। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष श्रीकांत तेलंग जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। मंच पे वो आए जो पेशे से एक चिकित्सक, पेशे से एक इंजीनियर है और रिटायर्ड इंजीनियर है और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं। स्वागत है आपका श्रीकांत तेलंग जी, मंच पे आए। अध्यक्ष श्रीकांत तेलंग जी मंच पे आए। उसके पश्चात मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं नमन करती हूँ, जो फरीदाबाद हरियाणा से हैं। उसके पश्चात में विशिष्ट अतिथि अंजू सक्सेना जी का जो जयपुर से है, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं नमन करती हूँ। साथ ही कार्यक्रम प्रभारी महेश चंद्र गुप्ता जी जो लखनऊ से हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं नमन करती हूँ। आप प्रबुद्ध मंच को सादर प्रणाम। आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े आदरणीय श्री तेलंग जी का भी हार्दिक अभिनंदन, और जितनी बहनें हमारी पटल पे उपस्थित हैं और जो भी श्रोता हमारे इस पटल से जुड़े हो, उन सबको सादर नमन करते हुए आपके समक्ष धन्यवाद निवेदित। आदरणीय श्री तेलंग जी मंच पर आए। अध्यक्ष जी, आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी मंच पर आए। बोली कैमरा ऑन कर लें। वो कैमरा, आदरणीय अध्यक्ष जी आप अपना कैमरा ऑन कर लें। हमको लग रहा है उन्होंने माइक भी ऑफ कर रखा है, लगा तभी आवाज नहीं जा रही। अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अध्यक्ष जी आप आए। अध्यक्ष जी श्रीकांत तेलंग जी आप मंच पर आए, कैमरा और माइक दोनों ऑन करें। लगता है उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी बढ़िया लगा निवेदिता जी, आपके संचालन में हम पढ़ रहे हैं। तेलंग जी से जी तो हाँ, मैं मुझे भी पहले बहुत अच्छा कई लग पटल रहा पे है थी, आप सभी के साथ। और जो भी बहनें हैं, आदरणीय डॉक्टर दुर्गा जी और एक बहन है, मैं दुर्गा दी अभी हमारे साथ जुड़ी है अमेरिका से। इस समय वो वहां है, रहने वाली तो फरीदाबाद की है, लेकिन वो वहां से जुड़ी है। कहाँ से आपको साथ अंजू जी जयपुर से जुड़ी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सबका, और सबको नमस्कार पुनः मेरा। अध्यक्ष जी श्रीकांत तेलंग जी आप जी, अध्यक्ष की अनुमति से ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल। दीदी आप मार्गदर्शन करें। दुर्गा दी मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि कार्यक्रम प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि समय सरस्वती सीमित रहता है। जी, हाँ, क्योंकि समय अध्यक्ष सीमा में जी हम की सभी बंधे अनुमति हुए है हैं दीदी। ऐसा मानकर हमें जी आप कार्यक्रम अनुमति प्रारंभ कर दीजिए, देना। आप बड़ी हैं तब तक। जी जी। सर्वप्रथम मैं कई अंजू बार सक्सेना जी को टेक्निकल सरस्वती प्रॉब्लम वंदना होती के है। लिए आमंत्रित करती हूँ। आप मंच पे आए और सरस्वती वंदना करें। स्वागत है। माइक हम लोग बंद कर लेते हैं। धन्यवाद मंच, और सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ।
और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, आज्ञा माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मेरे मन में जो अंधकार है उस ज्ञान का प्रकाश दे, माँ शारदे, माँ शारदे, निश्चल विमल रहूं सदा, निश्चल विमल रहूं सदा, मुझे ऐसा तू वरदान दे, माँ शारदे, माँ शारदे, है क्या सही और क्या गलत, है क्या सही और क्या गलत, विवेक का उपहार दे, विवेक का उपहार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे, ओ बहुत नादान में, ओ बहुत नादान में, मेरी भूलों को क्षमादान दे, मेरी भूलों को क्षमादान दे, माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार, मेरे मन में जो अंधकार है उस ज्ञान का प्रकाश दे, माँ शारदे, माँ शारदे, न भूलूं मैं देश और धर्म को, न भूलूं मैं देश और धर्म को, मुझे ऐसा तू संस्कार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, भवसागर में मैं भटक रहा, भवसागर में मैं भटक रहा, मुझे मुक्ति की पतवार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे, जय माँ शारदे। अंश को पुनः नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो इंटरनेट चला गया था, उसकी वजह से थोड़ा असुविधा हो गई, और अब मैं जुड़ गया हूँ फिर से। आपका और आदरणीय आज के जी बताएं। जी आदरणीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत है। आप जुड़ के नहीं पाए थे, इसलिए मैंने दुर्गा जी की अनुमति से वंदना शुरुआत कर दी। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उसको रिकनेक्ट करने में टाइम लग गया, और सभी का मैं अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम गोष्ठी को आज चालू करने के लिए आपसे अनुरोध तो नहीं करूंगा। अब आपको मैं व्यवस्था देता हूँ कि आप चालू करें और उसका संचालन करें, और तो जी का भी अभिवादन करते हुए सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार और अभिवादन करते हुए और कार्यक्रम को चालू करें, प्रारंभ करिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद अनुज जी, आपने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की। निवेदिता जी बताना चाहूंगा हमारे पटल के उस पार हमारी बहुत ही प्यारी बहन आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव निधि जी जुड़ चुकी है। वो अपने आशीर्वाद से हम सबको नवाज रही है। जी आप सभी का बहुत स्वागत है। भाई हमारे अनीस अहमद साहब दुबई से सीधे जुड़े हैं। आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी जुड़े हैं। आदरणीय मास्टर रामजीलाल वर्मा जी जुड़ चुके हैं, और बहन हमारी सीमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, बहन पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है,
और आदरणीय दीदी हमारी कुसुम सिंह अविचल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और भाई हमारे बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हैं, आदरणीय बड़े भाई हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और आप सबका इतना स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। और आदरणीय भाई हमारे प्रदीप मिश्रा अजनबी जी जुड़े हैं। और दोस्तों आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके और हमारे साहित्यकारों की जो वाणी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे भाई आदरणीय प्रमोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रमोद जी आपका, और अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारी प्यारी बहन प्रियंका खड़े जी जुड़ चुकी है। प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सब यूं ही जुड़े रहे और अपनी दुआओं से नवाजते रहे दोस्तों। और आप सबका प्यार, आप सबकी चाहते ही हमारी जिंदगी का सरमाया है। इस कार्यक्रम को आपने ही सुपरहिट बनाया दोस्तों, आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो ये पटल है दोस्तों। तो अपनी दुआओं से नवाजते रहे। और प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कि आप हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो ये कार्यक्रम केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं, आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी का पटल चलता है भाव कलश, भाव कलश पर भी ये कार्यक्रम हमारा सीधे लाइव है। और आदरणीय दीदी हमारी कुसुम सिंह अविचल जी, आपका पटल है श्री सत्य संदेश एक संकल्प, उस पर भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव है। विकास दृष्टि फेसबुक पटल पे हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव है। ममता की कलम से और सपना अपना अपना ग्रुपों पर हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। बज़्म साबिर दिल्ली के पटल पे ये कार्यक्रम सीधे लाइव है। पुष्पांजलि ललित कला संस्थान के पटल पर ये कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों। और मैं और मेरे जज्बात पर ये कार्यक्रम हमारा सीधे लाइव है दोस्तों। तो इतने ये पटल है। उसके अलावा दोस्तों रंगभूमि, फेसबुक मंच और हमारा सूर्यांशु काव्य धारा, दोस्तों बताना चाहूंगा हमारा जो सूर्यांशु काव्य धारा पटल है, इस पटल का शुभारंभ दोस्तों 25 तारीख को हो रहा है। तो जरूर जरूर आप लोग अपनी दुआओं से नवाजना न भूलें। 25 तारीख को रात 8 बजे हमारा ये नया सहयोगी पटल सूर्यांशु काव्य धारा, इसका जो है शुभारंभ हो रहा है। तो जरूर आप लोग जुड़े और अपनी दुआओं से नवाजें। और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन पटल है हमारा, हमारे सहयोगी पटल है सूर्यांशु काव्य धारा पर भी ये कार्यक्रम सीधे लाइव है दोस्तों इस वक्त। तो हमारे जितने भी पटल है आप उन सब पे जोड़ करके हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं दोस्तों। और आप सबसे बहुत बहुत गुजारिश करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले। और बहुत बहुत स्वागत वंदन करते हुए वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन निवेदिता जी के पास। जी निवेदिता जी धन्यवाद भैया। सर्वप्रथम माइक म्यूट कर लेते जिससे कि आवाज गूंजेगी नहीं। और अब आप कार्यक्रम में सबको आमंत्रित करते हुए जी, सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम प्रभारी महेश चंद्रगुप्त महेश जी को आमंत्रित करती हूँ का पाठ के लिए, जो पेशे से उपप्रबंधक एनटीपीसी के रहे हुए हैं। गीत गजल और व्यंग विधा में इनकी रचनाएं हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन से भी इनका काव्य पाठ हो चुका है। क्षेत्रीय अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी ये पाठ कर चुके हैं। इनके काव्य संग्रह नन्हे कर्मी छाले तकनीकी सेवा के लिए इन्हें विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा सका है। ये इनका जन्म स्थल बलिया उत्तर प्रदेश, वर्तमान में लखनऊ में निवास करते हैं। इन्हें मैं इन्हीं पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। तकनीकी संग करते हैं आप साहित्य की सेवा, तकनीकी संग करते हैं आप साहित्य की सेवा, दिन प्रतिदिन बढ़ते उजाले की ओर बांटे हम सबों को अपने ज्ञान की मेवा, अपने ज्ञान की एवा। आमंत्रित है महेश जी, आइए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। और प्रबुद्ध मंच को सादर नमन। और हंगामा 2022 पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभार। बिना किसी भूमिका के और बिना समय गंवाए एक दो मुक्तक के बाद एक रचना रखता हूं, आप सुनिए। कि मद के आवेश में मैंने अमृत समझ पी लिया था, जिसे वह गरल हो गया। होश जो बन गया अहम की आँच से, स्नेह के भाव छू
कर तरल हो गया। खुद से हट कर जो सोचा सभी के लिए, जो कठिन प्रश्न था वह सरल हो गया। जो कठिन प्रश्न था वह सरल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक बेटियों के नाम देना चाहता हूं, आप सुने। कि कांटों में भी खिली हुई गुलाब बेटियां, श्रद्धा सेवा व करुणा की किताब बेटियां। कांटों में भी खिली हुई गुलाब बेटियां, श्रद्धा सेवा व करुणा की किताब बेटियां। नादान फर्क करते हैं इंसान में सदा, नादान फर्क करते हैं इंसान में सदा। पिछले जन्म के पुण्य का हिसाब बेटियां, पिछले जन्म के पुण्य का हिसाब बेटियां। और एक मुक्तक और सुने, इस मंच से पूरे देश के नाम, युवकों के नाम से मैं देना चाहता हूँ। सुनिए कि रिश्तों की अहमियत को न यूं भुलाइए, नारी का हो सम्मान ये जज्बा जगाइए। रिश्तों की अहमियत को न यूं भुलाइए, नारी का हो सम्मान ये जज्बा जगाइए। कुल के चिराग है तो रोशन करे जहां, कुल का चिराग होकर न घर जलाइए, कुल का चिराग होकर न घर जलाइए। और वर्तमान परिवेश के कुछ पंक्तियां हम अपने अभिभावकों और हम घर के जो पिता हैं, माता हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि समाज में जो भी इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो रही है उनको रोकने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो एक पंक्तियां मैं गार्जियन पिता माता के नाम से देना चाहता हूं, सुने। हक उनका है शिक्षा का उपहार दीजिए, समाज के प्रति कर्म का कुछ भार दीजिए। हक उनका है शिक्षा का उपहार दीजिए, समाज के प्रति कर्म का कुछ भार दीजिए। खुद की ही बहन बेटियां औरों में भी दिखे, खुद की ही बहन बेटियां औरों में भी दिखे। बेटों में अपने ऐसा संस्कार दीजिए, बेटों में अपने ऐसा संस्कार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक राधा कृष्ण की बतरस पर एक छोटी सी गीत करके मैं विराम दूंगा, आप सुने। आप सुने। आई गयो रसिया खेलन मोस होरी, आई गयो रसिया खेलन मोस होरी। माने नाही बतिया करे है जोरा जोरी, आई गयो रसिया खेलन मोस होरी। माने नाही बतिया करे है जोरा जोरी। रंग और गुलाल लेके आए हैं गोरी, रंग और गुलाल लेके
आए हैं गोरी, बचगी तू कैसे बरसाने की छोरी, आई गयो रसिया खिलन मोस होरी, माने नाही बतिया करे है जोरा जोरी, आई गयो। राधा का टाक देखें कि हो चतुर सुजान पर बनते हो भोले, होठ तेरे चुप है पर भौहे हैं बोले, हो चतुर सुजान पर बनते हो भोले, होठ तेरे चुप है पर भौहे हैं बोले, गजब ढाते यदि रहते नंद की किशोरी, गजब ढाते यदि रहते नंद की किशोरी, माने नाही बतिया करे है जोरा जोरी, आई गयो रसिया खिलन मोस होरी, माने नाही बतिया करे है जोरा जोरी, आई गयो। होती यदि नंद लली तेरा क्या होता, तेरे रूप यौवन पर मुग्ध कौन होता, होती यदि नंद लली तेरा क्या होता, तेरे रूप यौवन पर मुग्ध कौन होता, किस पे चलाती नैन बाण चोरी चोरी, किस पे चलाती नैन बाण चोरी चोरी, बचगी तू कैसे बरसाने की छोरी, आई गयो रसिया खिलन मोस होरी, माने नाही बतिया करे है जोरा जोरी, आई गयो। मेरे रूप यौवन की चर्चा हर ओर है, जाने कितने कान्हा भरत ठौर ठौर है, मेरे रूप यौवन की चर्चा हर ओर है, जाने कितने कान्हा भरत ठौर ठौर है, तरस खा गई तुझ पे मैं थी मति भोरी, तरस खा गई तुझ पे मैं थी मति भोरी, माने नाही बतिया करे है जोरा जोरी, आई गयो। और अंतिम अंश ने कि जीत नहीं पाऊंगा तुझसे मैं राधा, तुम बिन अधूरा है तेरा एक कान्हा, जीत नहीं पाऊंगा तुझसे मैं राधा, तुम बिन अधूरा है तेरा एक कान्हा, मैं हूँ तेरा चांद तू है मेरी चकोरी, मैं हूँ तेरा चांद तू है मेरी चकोरी, बचगी तू कैसे बरसाने की छोरी, आई गयो रसिया खिलन मोस होरी, माने नाही बतिया करे है जोरा जोरी, आई। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। चलिए धन्यवाद। होली के रंग में रंग दिया आपने तो होली के रंग में रंग दिया। बहुत अच्छा समाधान। कहना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे बड़े भैया महेश जी ने इतना गजब का काव्य पाठ किया, हमें तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी ये बसंत खत्म हो गया और बिल्कुल होली आज ही आ गई। आज बिल्कुल हमें होली का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और कहीं हमें ये नहीं लगा कि आपकी रचनाएं जो है आप रचना पढ़ रहे हैं। बिल्कुल वो समय बना था कि हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम होली के लाइव टेलीकास्ट में, होली का
सीन जो है हमारे सामने लाइव चल रहा है और बहुत 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 बेहतरीन रचना आपकी, बहुत बेहतरीन रचना। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे श्रोता इस पटल पे उन सबको भी सादर प्रणाम। आगे निवेदिता जी आगे। जी, इसके साथ ही मैं मुख्य अतिथि आदरणीय दुर्गा सिन्हा उदार जी को मंच पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये सेवानिवृत्त शिक्षिका, मनोवैज्ञानिक, मार्गदर्शक, सलाहकार, रुचि लेखन इनकी हिंदी और अंग्रेजी में है, साथ ही नृत्य, खेल और भ्रमण में है। निवासी ये फरीदाबाद की है। इनकी 8 पुस्तकें प्रकाशन हो चुकी है, 3 प्रकाशित में विचाराधीन है। साथ ही इन्होंने बहुत ही महान देह दान का संकल्प लिया है और कई जगह के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सभी बहुत खुश नसीब हैं कि आज ये हमारे बीच हैं। इनके लिए मैं अपनी स्वर की चंद पंक्तियों से इनका स्वागत करती हूँ। माँ दुर्गा सी शक्ति भरी आप में, माँ दुर्गा सी शक्ति भरी आप में, ज्ञान स्नेह करुणा के हो भंडार, ज्ञान स्नेह करुणा का हो भंडार, हमेशा मिलता रहे हम सभी को आपका प्यार बारंबार, आपका प्यार बारंबार। स्वागत है श्री दुर्गा जी का। जी, और आदरणीय दीदी दुर्गा सिन्हा जी का मैं जी दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दीदी बताना चाहूंगा, आपको सुनने के लिए मंच के उस पार, पटल के उस पार तमाम लोग उपस्थित हो चुके हैं। भाई निर्भय झा जी हमें नजर आ रहे हैं, पटल पे आपका स्वागत है। और उसके अलावा इस वक्त हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी और भाई जो सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, बहन ऋषि श्रीवास्तव जी, आदरणीय धर्मवीर श्रीवास्तव जी, भाई साबिर परवेज साहब, भाई पंकज खरे जी और उपमा आर्या जी, आदरणीय दीदी मधुमन जी, अजय त्रिवेदी जी, श्रीकांत तैलंग जी जो है हमारे अध्यक्ष महोदय, पटल के अंदर भी है, पटल के बाहर भी है, वो पटल के बाहर से भी दुआओं से नवाज रहे हैं, तो कहना चाहूंगा। और हमारी प्यारी बहन प्रणीता जी जुड़ी हुई है और आदरणीय शिरीष चंद्र दीक्षित जी, बहुत ही समृद्ध साहित्यकार हैं, आप पुलिस सेवा में भी हैं और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। आदरणीय राकेश शम्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और दोस्तों जितने भी लोग इस पटल के साथ जुड़े हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, और सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी प्यारी बहन पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है। पूनम आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और बिल्कुल आप पटल से जुड़ी रहे। और प्रणीता जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और पंकज जी लिख रहे हैं कि हंगामा 2022 जिंदाबाद, तो बिल्कुल कहना चाहूंगा हंगामा 2022 जिंदाबाद तभी हुआ, उसके लिए जिंदाबाद है आप लोग। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो हंगामा जिंदाबाद हो पाया दोस्तों। और आप जिंदाबाद न होते तो हंगामा को जिंदाबाद होना बड़ा मुश्किल था, और आप लोगों के जिंदाबाद होने से हंगामा जिंदाबाद है दोस्तों। तो जिंदाबाद है आप लोग, जिंदाबाद है हमारे श्रोता, जिंदाबाद है हमारे वो साहित्यकार जो प्रतिदिन मंच पे आके अपना समय हमें देते हैं, जिन्होंने हंगामा में की प्रस्तुतियों में 4 चांद लगाए। तो आप सबका जो है स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और करते हुए वापस चलता हूँ अपनी जो है आदरणीय दीदी दुर्गा जी के पास। जी दीदी स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका और निवेदिता जी आपका, आपने इतने स्नेह से मुझे आमंत्रित किया। मैं इस पटल को बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रबुद्ध मंच को धन्यवाद देती हूँ और अभिवादन करती हूँ कि आपने नाम हंगामा रखा है। और मैं ये मानती हूँ कि हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, विश्व भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार का ही हंगामा हो रहा है और ईश्वर करे कि अति शीघ्र हम इसे विश्व भाषा के पटल पर देखें और स्वागत करें। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात माँ सरस्वती के चरणों में अपनी 4 पंक्तियां निवेदित करके प्रारंभ करती हूँ कि माँ वीणा पाणी सरस्वती, माँ वीणा पाणी सरस्वती, मेरी लेखनी ऐसी कर दे, पंथ प्रसाद निराला जैसी गहन दृष्टि का वर दे, और भाषा और स्वदेश की सेवा मन उदार करता जाए, और सतरंगी नवरंगी रंग मेरे इन गीतों में भर दे, मेरे इन गीतों में भर दे। तो माँ सरस्वती जी माँ सरस्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है
सरस्वती वंदना भी बड़ी ही मधुर अंजू जी ने सुनाई है। और मैं अपने बारे में 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ कि मंदिर में करूं सजदा, और मैं चाहती हूँ कि सबके मन में यही भाव होना चाहिए। मंदिर में करूं सजदा और मस्जिद में आरती हो, मंदिर में करूं सजदा और मस्जिद में आरती हो, गुरु ग्रंथ चर्च चर्चा बाइबल हो, भारती हो। और भारत है देश अपना, भारत है देश अपना, हर ईश हर एक मन में, भारत है देश अपना, हर ईश हर एक मन में। और वंदन है नमन सबका, पहचान भारती हो, पहचान भारती हो, पहचान भारती हो। और जी, अपने देश को नमन करते हुए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। कि है वतन भारत मेरा, हम वतन की जान है, और मातृभाषा पर हमारी जान भी कुर्बान है। और विविध रंगों से बने विविधता में एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देश की हम शान है, देश की हम शान है। और जैसा मैंने कहा कि हंगामा मंच जो है वो पूरे विश्व पटल पर हमारे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो मैं एक घनाक्षरी रखना चाहती हूँ अपनी भाषा को समर्पित करते हुए, विश्व भाषा हिंदी को समर्पित करते हुए। स्वागत। देश का विधान एक, देश का विधान एक, एक संविधान एक, एक ही नियम और कानून होना चाहिए, सब हो समान। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब हो समान, एक डोर से बंधे रहें, और सब ही के मन में जुनून होना चाहिए। वेशभूषा हो अलग, वेशभूषा हो अलग, भाषा तो समान हो, हिंदी के लिए सम्मान होना चाहिए। और देश है महान, देश महान है हमारा, देश है महान, हमें गर्व अभिमान है, तो देश पे हमें कुर्बान होना चाहिए, और देश पे हमें कुर्बान होना चाहिए। तो हम कुर्बान कैसे हो सकते हैं, उस पर मैं ये चंद पंक्तियां देती हूँ। हम स्वयं तिरंगा बन जाएं, हम स्वयं तिरंगा बन जाएं, उन्मुक्त गगन पर लहराए, हम स्वयं तिरंगा बन जाए, उन्मुक्त गगन पर लहराए। हम मातृभूमि को करें नमन, हम मातृभूमि को करें नमन, माटी का कर्ज चुका जाए, माटी का कर्ज चुका जाए। और माटी का कर्ज चुकाने की बात जब मैं करती हूँ तो एक गजल आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्वागत दीदी, स्वागत स्वागत। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में, आप विदेश में जाइए दूसरी जगह, कितनी सुंदरता बिखरी हुई दिखती है, अनुशासन दिखता है, तो अपने देश में जो भी कमियां हैं उसके प्रति थोड़ा मन खिन्न होता है। तो मैं गजल में अपने भाव रख रही हूँ, और इसका उन्वान कह लीजिए अच्छे नहीं लगते, रदीफ कह लीजिए, जो भी कहिए। मुझे अब जिंदगी के फासले अच्छे नहीं लगते, मुझे अब जिंदगी के फासले अच्छे नहीं लगते, और तुम्हारी दूरियों के फैसले अच्छे नहीं लगते। नजर, जी शुक्रिया, नजर के सामने है फिर भी कितनी दूर है दिल से, नजर के सामने है फिर भी कितनी दूर है दिल से, और दिलों में धधकते ये मसले अच्छे नहीं लगते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और तड़पते हैं यहाँ पर भूख से, डर से, जहालत से, तड़पते हैं यहाँ पर भूख से, डर से, जहालत से, हजारों मुफलिसी के काफिले अच्छे नहीं लगते। तो जरूरी है, जी बहुत बहुत शुक्रिया, जरूरी है कि अब यह आपसी दूरी सिमट जाए। आपकी हंगामा जो टीम है वो इस लक्ष्य को पूरा करने में भी अवश्य प्रयत्न करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। जरूरी है कि अब यह आपसी दूरी सिमट जाए, और दिखावे भर के ऐसे हौसले अच्छे नहीं लगते। जलाकर, जी अगला बंद है, जलाकर दीप दुनिया को,
जलाकर दीप दुनिया को उजाला तो दिखाते हैं, जलाकर दीप दुनिया को उजाला तो दिखाते हैं, अंधेरे हर कहीं दीपक तले अच्छे नहीं लगते, मुझे अब जिंदगी के फासले अच्छे नहीं लगते। और जो आया है जहां में, जो आया है जहां में हर किसी को हक है जीने का। लोग कहते हैं ना जो आया है वो जाएगा, मैं कहती हूँ जो आया है उसे जीने का हक है। जो आया है जहां में हर किसी को जीने का हक है, ये मरने मारने के सिलसिले अच्छे नहीं लगते, ये मरने मारने के सिलसिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम बंद है, उदार उदार ये दिल की दुनिया है, उदार ये दिल की दुनिया है और दिलों पर असर है करती, उदार ये दिल की दुनिया है और हम साहित्यकारों की तो दिल की ही दुनिया है। उदार ये दिल की दुनिया है, दिलों पर असर है करती, और बरसते बारिशों के बुलबुले अच्छे नहीं लगते, मुझे अब जिंदगी में फासले अच्छे नहीं लगते, और तुम्हारी दूरियों के फैसले अच्छे नहीं लगते। हम सब एक हो जाएं और एकता की जो भावना है, वो हमारा जो लक्ष्य है भारत का, जो हमारे सनातन संस्कृति में है विद्यमान, वसुधैव कुटुंबकम, बस इसी आशय को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर मैं अपनी रचनाएं करती हूँ और मैं संप्रेषित करती हूँ अपने इन्हीं भावनाओं को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत मैंने बहुत शायद ज्यादा समय लिया होगा। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी। बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर काव्य पाठ। मैं ये चाहूंगा कि वास्तव में आज हमारा ये बहुत ही सौभाग्य है कि आप हमारे पटल पर आए, और वास्तव में हमारा ये पटल जो है हंगामा का पटल धन्य हो गया, और ये जो हमारा हंगामा 2022 है, हमारा हंगामा का मंच धन्य हो गया आपके आने से। और आपकी इतनी सुंदर रचनाएं, आपके बारे में प्रणीता जी से सुनते थे और काफी आपकी चर्चाएं सुनी थी दीदी, और आज आपको सुनने का मुझे पहली बार मौका मिला, और वास्तव में मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि इतनी सुंदर रचनाओं से आपने जो है आज पटल पर जो है ये शानदार अपना जो है कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया। और वास्तव में मतलब जो है आपकी रचनाएं जो है कालजयी रचनाएं कह सकता हूँ इनको, कालजयी रचनाएं हैं। और वास्तव में पटल के उस पार से हमारी हंगामा टीम पटल के उस पार मौजूद है दीदी, और सबने आपको बहुत बहुत अपनी दुआओं से नवाजा है। हमारी पटल की जो प्रमुख है उनके कुछ नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय हमारी दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, आपका श्री सत्य संदेश एक संकल्प पटल है, और सत्य संदेश एक संकल्प पर भी हमारा ये कार्यक्रम सीधे लाइव है, लगातार आपको अपनी दुआओं से नवाज रही है। हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी, जिनका कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ममता की कलम से और सपना अपना अपना ग्रुप है, उन पर भी हमारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है, लगातार आपको अपनी दुआओं से नवाज रही है। हमारी प्यारी बहन ऋषि श्रीवास्तव जी, वो लगातार आपको जो है अपना प्यार दे रही है, अपना जो है शुभकामनाएं दे रही है। हमारे प्रिय भाई पंकज खरे साहब लगातार आपके साथ जो है अपनी दुआओं से जो है अपने आपको नवाज रहे हैं, और हमारी बहन अलका मिश्रा जी पटल के उस पार से आपको अपनी दुआएं दे रही है, और आपके जो है कार्यक्रम को बहुत ही जो है प्रशंसा मिल रही है। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीकांत तैलन जी, वो मैंने बताया पटल के अंदर रह करके जो है मंच पे रह करके अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है उन्होंने, अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और पटल के उस पार मैंने कहा था कि आज शायद उनके कमेंट से हम वंचित रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके कमेंट बराबर हमें पटल के उस पार से मिल रहे हैं। तो अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और दीदी हमारी सत्य संदेश के साथ उपस्थित हो चुकी है, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बहन हमारी मीना जी लगातार जुड़ी है, बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, और आदरणीय भाई हमारे सोहन लाल शर्मा प्रेम जी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। भाई हमारे प्रदीप मिश्रा अजनबी जी लगातार आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। आप सबका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग, हमारी ये क्रिएटिव टीम हमारे साथ होती है। आदरणीय भाई हमारे साबिर परवेज जी लगातार सब साथ में बने हुए हैं। दीदी पूनम श्रीवास्तव बहन लिख रही है बहुत सुंदर, और ममता खरे बहन हमारी लिख रही है दीदी को पुनः सुनना चाहेंगे बिल्कुल, और दीदी को हम भी सुनना चाहते हैं। वास्तव में दीदी ने इतना सुंदर जो है अपना प्रस्तुति दी, और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि लेकिन चूंकि समय की अपनी बाध्यता है, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि दीदी को हम आने वाले कार्यक्रमों में जरूर आमंत्रित करें। और दीदी को मैं आमंत्रण देता हूं कि अभी हमारा जो अगला कार्यक्रम आ रहा है काव्य अंताक्षरी हमारा 11 मार्च से आरंभ हो रहा है, तो जरूर चाहूंगा कि दीदी और हमारे पटल पर जितने भी
समृद्ध हमारे मेहमान आज के हैं। आप सब काव्य अंताक्षरी में भी जो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 2 मार्च को हमारे काव्य अंताक्षरी के रजिस्ट्रेशन बंद हो रहे हैं। ये हमारा जो है नामांकन इसके 15 फरवरी से आरंभ हो चुके हैं। आप 2 लोगों की टीम, एक कवि और एक कवित्री मिला के 2 लोगों की टीम बना लें और काव्य अंताक्षरी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और बिल्कुल एक पहला आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो काव्य अंताक्षरी है वो भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी शो है जो फेसबुक पे प्रसारित होगा और प्रतिदिन एक सीरीज के रूप में ये आपका आएगा। हर शनिवार और रविवार हफ्ते में 2 दिन प्रसारित होगा। तो जरूर आप लोग जुड़े और आपका जो ये बेहतरीन आपकी रचनाएं हैं और ये इसका लुत्फ हमें काव्य अंताक्षरी में भी लेने को मिले, सुनने को मिले हमें आपको ज्यादा से ज्यादा। तो बिल्कुल आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ काव्य अंताक्षरी के लिए भी। और प्यारी बहन निवेदिता जी के पास वापस चलता हूँ, अपने सभी सम्मानित मंच के उस पार मेहमानों को और मंच के पे उपस्थित मेहमानों को जो है शुक्रिया करते हुए वापस निवेदिता जी के पास चलूंगा कि समय हो रहा है, हम शायद वंचित रह गए अपनी बहन अंजू जी को सुनने से। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा निवेदिता जी से कि हमारी प्रिय बहन एक बार अंजू जी को आमंत्रित करें और उनका भी काव्य पाठ हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी निवेदिता जी, स्वागत। बहुत बहुत आभार मनोज भैया। इसके साथ ही मैं एक बात और बताती हूँ कि साहित्य कितनी बड़ी साधना की दुर्गा दी अभी वहां रात्रि में अमेरिका में रात है और वो हमसे जुड़ी हुई है। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही इतने सुंदर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ये तो बहुत छोटी सी बात है। पूरा समय भाषा के लिए, साहित्य के लिए, अपने देश के लिए, ये भी देश सेवा है। कि पटेल पे एक कमेंट अभी आया था जिसको देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या आप वास्तव में अमेरिका से जुड़ी हैं। तो अभी यह बात स्पष्ट हो गई। मुझे एक पटेल पे जो मैं कमेंट देख रहा हूँ उसमें आया था कि वहाँ अमेरिका से है, तो मैं पहले भी बताई थी तो मैं फरीदाबाद से क्या अमेरिका से, तो इसलिए मुझे लगा बात स्पष्ट कर दिया। धन्यवाद। मैं तो पूरे विश्व की हूँ जी दीदी, बताना चाहूंगा कि मैं प्रॉपर बनारस की हूँ और महेश जी ने कहा ना बलिया, तो बलिया मेरे दादाजी का गांव है और मैं अहमदाबाद में बहुत वर्षों में रही हूँ, वहां भी सेवा दी है मैंने और ससुराल मेरी बिहार है और अब हम रहने आ गए हैं स्थायी निवास फरीदाबाद हरियाणा और बच्चे हमारे दोनों अमेरिका में हैं, इसलिए मैं अभी इस समय 6-8 महीने के लिए मैं अमेरिका में हूँ। बहुत सुंदर, बढ़िया। और मैं जैसे निवेदिता जी ने बताया कि मैं एक महिला काव्य मंच चलता है, उसमें लगभग हमारे 70 इकाइयां हैं विदेश में, उसके मैं विदेश उपाध्यक्ष हूँ और बहुत सुंदर, वो भी यही भाषा का प्रचार प्रसार और हिंदी की सेवा में ही हम लोग लगे हुए हैं। हर महिला कार्य में अपने लेखन में आगे बढ़े, यही हमारा एक लक्ष्य है। जी दीदी और बताना चाहूंगा हमारे साथ बहुत ही समृद्ध रचनाकार आदरणीय डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और दीदी के सम्मान में परिणीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा है, इतने अच्छे पटल से जोड़ा है। और बिल्कुल दीदी के सम्मान में मैं एक हमारी पुरानी फिल्म है पूरब और पश्चिम, उसके गीत के प्रारंभ की चंद पंक्तियां दीदी को देना चाहूंगा दीदी के सम्मान में कि दीदी अमेरिका में रह करके जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उसके बारे में दीदी के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जहां पे कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले बढ़ता ही रहे और
आपका वादन है और सच्चाई बहुत है, बढ़िया भैया। सारे जहां मनोज से भैया अच्छा बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत आभार आपका। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये हम और सबके दिलों की आवाज है। बिल्कुल मैं दीदी, तो हमारी कहना 70 चाहूंगा इकाइयां जो कि हैं, हर इकाई के अध्यक्ष और वहां के लोग इसी भावना को अभिव्यक्त करते हैं कि हम कहीं भी रहें, बिल्कुल विश्व के किसी कोने में रहें, भारत हमारे प्राणों में बसता है। जी दीदी। और वापस निवेदिता के पास हमारी बहन नशीन शक्ति पटल पे है दीदी कुसुम जी। सिंह, दीदी कुसुम सिंह अविचल भी है, डॉक्टर रूपचंद जी, शास्त्री अब मयंक इसके जी हैं, साथ आदरणीय सोहन ही लाल शर्मा मैं विशिष्ट भाई अतिथि हमारे साबिर परवेज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहन ममता खरे जी, भाई पंकज जी और पटल पे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वापस चलता हूँ निवेदिता जी के पास कि निवेदिता जी आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी निवेदिता। जी निवेदिता जी। जी को आमंत्रित इसके साथ ही मैं परम आदरणीय विशिष्ट अतिथि अंजू सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ का पाठ के लिए, जो जयपुर निवासी अंजी जी को आमंत्रित, स्वागत है। इसकी प्राचार्य है। मैं मंच को नमन करती हूँ और अध्यक्ष जी को नमन करती हूँ और सभी अतिथियों को अभिवादन करती हूँ। और दुर्गा दी ने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे प्रेरणा जरूर हमें मिलेगी और इस तरह से यदि हम आपका सुनेंगे तो जरूर हमें अच्छा लिखने का एक जरिया मिलेगा, एक कुछ ना कुछ नई चीज हम बिल्कुल हम आपको सुनना चाहेंगे। आपने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपकी प्रस्तुत करी आवाज बहुत प्यारी है, आपके आपने सरस्वती वंदना बहुत जी ही और मधुर स्वर आपके में, भावों को शब्द जरूर भी सुनना अच्छे और चाहेंगे। भाव भी अच्छे। जी और बताना चाहूंगा हमारी अंजू जी को भी चंद पंक्तियों से अपनी आमंत्रित करना चाहती हूँ। ज्ञान का भंडार हो आप, ज्ञान का भंडार हो आप, पढ़ना पढ़ाना कार्य है आपका, पढ़ना पढ़ाना कार्य है आपका, खुशनसीब है हम सभी कि मिला सानिध्य आपका, मिला सानिध्य आपका। स्वागत है। और बहन अंजू जी को बताना चाहूंगा, आपको सुनने के लिए दो लोग हमारे साथ पटल पे और मौजूद हो चुके हैं। हमारी आदरणीय बहन मंजुला श्रीवास्तव जी, हमारी बहुत ही प्यारी बहन गीता अनूप द्विवेदी जी झारखंड से मौजूद हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बिल्कुल चलता हूँ अपनी प्यारी बहन अंजू जी के पास। जी अंजू जी। हाँ, वैसे तो मैं रचनाएं सुनाना चाह रही थी, एक फागुन पर और एक बसंत पर, लेकिन अब एक रचना में देशभक्ति की सुनाती हूँ। जी जी स्वागत। रोशनी जगमगाई है, अंधेरे वालों फिर साजिश न करो, रोशनी जगमगाई है, अंधेरे वालों फिर साजिश करो, आँच की शम्मा झिलमिलाई है, अंधेरे वालों फिर से साजिश न करो, महक उठा है केसर से आंचल माँ भारती का, महक उठा है केसर से आंचल माँ भारती का, मुस्कुराने लगा है मुखड़ा माँ भारती का, मुस्कुराने लगा है मुखड़ा माँ भारती का, फिर ये मुरझा जाए हरकत न करो, रोशनी जगमगाई है, अंधेरे वालों फिर से साजिश न करो, फिर से आया है दुनिया में परचम मेरे वतन का, फिर से लहराया है दुनिया में परचम मेरे वतन का,
चमकने लगा है बुलंदी पर तारा मेरे वतन का, चमकने लगा है बुलंदी पर तारा मेरे वतन का, तमाशा जहां में बन जाए ऐसी जरूरत न करो, अंधेरे वालों फिर दिखोगी साजिश न करो, क्या बुरा है कर लोग नींद पे जागे हैं, क्या बुरा है कर लोग नींद से जागे हैं, जा वतन पे देने को मत वाले हैं, राह फिर ये भटक जाए बरगलाने की कोशिश न करो, रोशनी जगाई है अंधेरे वालों फिर से साजिश करो, आस की समझे में आई है अंधेरे वालों फिर से साजिश न करो। बहुत सुंदर प्रस्तुति जी। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी। और कहना चाहूंगा पटल के उस पर हमारी प्यारी बहन रश्मि मिश्रा जी उपस्थित हो चुकी है, बहन नीतू श्रीवास्तव जी आ चुकी है, भाई अरविंद जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उसके अलावा हमारी प्यारी बहन विभा तिवारी जी श्रीवास्तव जी उपस्थित हो चुकी हैं। और पटल पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं और अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे भाई समीर परवेज जी, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, और भाई पंकज खरे जी, और उसके अलावा जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, और आप सबका, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन ममता खरे जी और बहन अलका मिश्रा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जी। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी बहन निवेदिता जी के पास। जी निवेदिता। बहुत बहुत आभार दीदी। एक रचना और सुना दूं यदि समय है तो। जी आप क्या सुनाना चाहती हैं और क्या करेंगे? जी एक फागुन पर है, कोई छोटी रचना आप सुना। महीना सजन फागुन का, देखो आया महीना सजन फागुन का, अब छोड़ो बहाना बिन नौकरी का, अब छोड़ो बहाना बिन नौकरी का, छठा कुदरत ने खूब बिखेरी, छठा कुदरत ने खूब बिखेरी, तुम बिन रहोगी अब मैं अकेली, कोई जतन करो आने का, देखो आया महीना सजन फागुन का, देखो आया महीना सजन फागुन। बहुत बढ़िया। के झोंके चलते हैं, मदमस्त हवा के झोंके चलते हैं, तीर जैसे को चुभते हैं, कोई जतन करो सजन राहत का, कोई जतन करो सजन राहत का, देखो आया महीना सजन फागुन का, देखो आया महीना सजन फागुन का, अबीर गुलाल रंग सवेरे आई, अबीर गुलाल रंग सवेरे आई, चौक आंगन में हूँ सजाई, चौक आंगन हूँ मैं सजाई, दो अवसर तुम्हारे स्वागत का, दो अवसर तुम्हारे स्वागत का, देखो आया महीना सजन फागुन का, अब छोड़ो बहाना बिन नौकरी का। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर।
बिल्कुल, देखो आया महीना मनोज भाई साहब को आप आमंत्रित करें, बहुत ही और मुझे भी एक दो खूबसूरत मनोज भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो अपने छंद छोटे से सुना सकते हैं वो सुनाइए आप मंच पर। मनोज भाई साहब आप पधारें। जी, उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। कार्यक्रम के मनोज भैया जो पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन साहित्य में गहरी रुचि रखते हुए मैं उनके लिए ना तो सम्मान गिना सकती हूँ, ना तो उनकी विधा गिना सकती हूँ। कहानीकार, कथाकार, कलाकार अनगिनत। मैं बस इनके लिए चंद लाइनें कहना चाहती हूँ। कार्यक्रम के सूत्रधार हो आप, कार्यक्रम के सूत्रधार हो आप। चिकित्सा संघ कट्टे साहित्य साधना, चिकित्सा संघ कट्टे साहित्य साधना दिन प्रतिदिन अग्रसर रहे प्रगति पथ पर। मिले हम सबको आपसे आगे बढ़ने की प्रेरणा, आगे बढ़ने की प्रेरणा। स्वागत है भैया। मैं मनोज जी के स्वागत में यही कहना चाहूंगी कि आप डॉक्टर हैं पेशे से, तो आप शरीर और साहित्यकार हैं और मन, तो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। जी बिल्कुल। कि पटल की सराहना की जा रही है, वो सराहना करते हैं हम लोग, और उनके सब व्यवहार की भी सराहना करते हैं। बहुत सरल व्यक्ति हैं, और जब मिलना चाहिए आप मिल भी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फोन पे उपलब्ध रहते हैं वो। भले ही क्लिनिक पे बैठे हो, कल मैं देख रहा था आप क्लिनिक पे बैठे थे, फिर भी आप इस लाइव को चला रहे थे। बहुत प्रशंसा का कार्य है, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतना जो है स्नेह आप लोगों का मिलता है, मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी यही है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो है स्नेह, यही मेरे जीवन का आधार है। और बस इसी तरह से अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना स्नेह हमेशा बनाए रखें। और सोचा तो मैंने भी आज कुछ और सुनाने को था, लेकिन चूंकि आज मंच की जो फिजा है वो बिल्कुल बदल चुकी है, और आज हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बसंत और 26 जनवरी या 15 अगस्त का उत्सव मन रहा है। तो चूंकि आवाज दीदी यहाँ पे मौजूद है, आदरणीय हमारी दुर्गा सिन्हा जी, और बात देश पे चल निकली है, हमारी बहन अंजू जी ने भी कुछ सुनाया देश पे। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से देश का नमन करते हुए मेरी भी एक रचना है आप सबके सामने, आज उसी को रखता हूँ। और आदरणीय बड़े भाई हमारे श्रीकांत तेलंग जी मंच पर मौजूद है, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और बड़े भाई महेश प्रशांत गुप्ता जी का आशीर्वाद, दीदी का आशीर्वाद चाहूंगा। और अपने देश के सम्मान में ही जो है रचना एक रख देता हूँ आप सबके आशीर्वाद से। और मंच पर जुड़े सभी लोगों का जो है स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका प्यारी बहन ऋषि श्रीवास्तव जी को देख पा रहा हूँ, नीतू श्रीवास्तव जी को, भाई पंकज कुमार खरे जी को, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय पटल के उस पार भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आपके सामने रचना रख रहा हूँ, अपने देश की वंदना करते हैं। प्यारी बेटी डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बेटा। और रख रहा हूँ। देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व हमेरे। और बहन शिखा गर्ग जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिखा आपका। सीधे मुंबई से आप हमारे साथ हैं, तो ध्यान दीजिएगा। है देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, ए देश मेरे। और सदा टुडे हमारे जो अखबार है दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका पेज है फेसबुक, आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। तो आगे चलता हूँ दोस्तों कि ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, ए देश मेरे। और गर्व क्यों है इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा हूं कि चांदी की नदियां तेरी, सोने के उपवन। आप कहीं भी चले जाए, पूरे विश्व में घूम के आ जाए, लेकिन भारत जैसा देश कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कह रहा हूं चांदी की नदियां तेरी, सोने के उपवन, और खड़ा हिमालय उत्तर में,
चूम रहा है गगन, और चांदी की नदियां तेरी सोने के उपवन, हो खड़ा हिमालय उत्तर में चूम रहा है गगन। कश्मीर की जैसी नहीं, कश्मीर की जैसी नहीं जन्नत भी कोई है देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, ए देश मेरे। और गर्व क्यों है उसके पीछे आगे भी सुनिएगा कि सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, और सबसे पहले सूर्य उगे भारत में मेरे, हो तब जा कर के होते हैं दुनिया में सवेरे, और तब जा कर के होते हैं दुनिया में सवेरे। उगते तारे भी हैं पहले, उगते तारे भी हैं पहले, उगता चंदा भी यही है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे। और गर्व क्यों है उसके बारे में भी और सुनिएगा कि कितने शहीदों ने जागी तो आजादी पाई, और कितने शहीदों ने जागी तो आजादी पाई, और मरकर इसकी कीमत, और कितने शहीदों ने जादी तो आजादी पाई, और मरकर इसकी कीमत है हमको समझाई। मिटने ना देंगे कभी इसको, मिटने ना देंगे कभी इसको, बड़ी मुश्किल से मिली है देश मेरे, है देश मेरे, है देश मेरे। और हर हिंदुस्तानी की एक ही कसम है, क्या है वो कह रहा हूं, अरे है कसम हमें न भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, है कसम हमें न भूलेंगे उन वीरों की कुर्बानी, अरे वीर भगत आजाद भगत सिंह, वीर सुभाष झांसी की रानी, आजाद भगत सिंह वीर सुभाष झांसी की रानी, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु बिस्मिल जैसा भी कोई नहीं है देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे। और अंतिम बंद है कि एक शपथ है सारे भारतवासियों को, चाहे भारत में हो या भारत के बाहर हो, तो कहना चाहूंगा कि तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, और तेरी खातिर जीना है मरना है हमको, हो अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है हमको, अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है हमको। तू ही है इबादत मेरी, तू ही है इबादत मेरी, मेरी पूजा भी तू ही है ए देश मेरे, ए देश मेरे, ए देश मेरे, तेरे ऊपर है अति गर्व मेरे, ए देश मेरे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, देशभक्ति की रचना इतनी सुंदर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और आप सबका प्यार मिलता है, मैंने पहले ही कहा आप सबका प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है तो रचनाएं बन जाती है, कलम चल जाती है। और हमारी प्यारी बहन आफरा सिद्दीकी जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाई साबिर परवेज जी जुड़े हुए हैं, ऋषि श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है, सदा टुडे हमारे साथ न्यूज़पेपर लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल आपका जो है इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे। और सभी दर्शक जितने भी हमारे भाई अनिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, बहन ममता खरे जी, बहन हमारी अलका मिश्रा जी,
बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आदरणीय बहन हमारी मंजुला श्रीवास्तव जी, और आप सब जो है आपने अपनी दुआएं दी, अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत जो है आप सबका आभार, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और बिल्कुल मैं एक जल्दी से चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी की बारी आ रही है पढ़ने की, लेकिन मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी हमारी ये प्यारी सी छोटी सी बहन जो पटल पे हमारे सामने नजर आ रही है, निवेदिता श्रीवास्तव, इनको सुनने से वंचित न रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बहुत जल्दी से निवेदिता को अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा कि निवेदिता भी जो है, निवेदिता की भी रचनाओं से हम वंचित न रह जाए। तो 4 पंक्तियां मैं निवेदिता को देते हुए आमंत्रित कर रहा हूं कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। निवेदिता तुम्हारे लिए है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, अरे चलना भी जरूरी है मंजिलें पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिलें पाने के लिए। और है निवेदिता जी से निवेदन, है निवेदिता जी से निवेदन कि कुछ तुम भी सुर में गाओ, कि कुछ तुम भी सुर में गाओ और सबके मन में बस जाओ तुम, सबके मन में बस जाओ तुम, और प्यार सभी का पाओ, प्यार सभी का पाओ। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निवेदिता का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है निवेदिता जी। आइए निवेदिता जी, आप अपना काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप सबों का आभार। आज मैं आज अपनी 2 रचना सुना रही हूँ, एक माँ और पिता पे। मनोज भैया को देख के, चूंकि मेरे पिता भी पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन वो भी एक साहित्यकार और वो एक मूर्तिकार भी थे और वो एक तस्वीर बना कलाकार भी थे। तो मुझे उन्हें देखकर उनकी याद आ गई। भले मेरे पापा आज नहीं है, इसलिए मैं एक माँ और पिता पे रचना सुनाऊंगी। सबसे पहले मेरी रचना है मेरी माँ। उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद। तपती धूप में ठंडी लहरें जैसी मेरी माँ, तपती धूप में ठंडी लहरें जैसी मेरी माँ, सर्दी की ठुठुरती रातों में बनकर गम कंबल अपनी बाहों में सुलाती, हर तूफान में बनकर रक्षक सामने नजर आती मेरी माँ। क्षुधा से पूर्व ही थाल परोस लाती, मनपसंद व्यंजन के संग अपना प्यार लुटाती मेरी माँ। चोट लगे तो मुझसे पहले खुद दर्द महसूस करती, बिन खाए सो जाऊं तो रातों को भी जगाकर खिलाती मेरी माँ। अपनी दर्द छिपाए हमारी खुशियों पे ममता लुटाती, अपनी दर्द छिपाए हमारी खुशियों पे ममता लुटाती। कभी हमारी शरारतें, कभी प्यार पर थोड़ा नाराज भी हो जाती, पर अगले ही पल स्नेह बरसाती नजर आती मेरी माँ। हमसे दूर रहने पर कभी हमारी शरारतें को याद कर, हमारी चीजों को स्पर्श कर हमारी ही तरह तन्हा नजर आती मेरी माँ। उसके बनाई तवे की गर्म रोटी, उसके बनाई तवे की गर्म रोटी हर रोज 56 भोग सा तृप्त कराती। अपनी थाली का आखिरी कोर भी मुझे खिलाकर खुद भूखी सो जाती। रूखी जिंदगी में भी चटपट बनकर चटपटी चटनी सी नजर आती मेरी माँ। मुझे है पता कुदरत का दिया बेमिसाल तोहफा, जीवन में संपूर्णता का एहसास कराती मेरी मनचाही मुराद है मेरी माँ, मेरी माँ। मैं जल्दी अपने पिता पर रचना सुनाती हूँ। स्वागत। मेरे पापा, उनका नाम था डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद सिन्हा, उन्हें समर्पित है मेरी ये रचना। परम पिता परमेश्वर का साकार स्वरूप है पिता, परम पिता परमेश्वर का साकार स्वरूप है पिता, अपनी बच्चों की पहचान है पिता। कंधे पर जिम्मेवारी उठाए पर चट्टान की तरह स्थिर रहते पिता। दिखावे से परे औलादों की सफलताओं में अपनी मंजिल ढूंढते, दुनिया के सामने गर्व से नजर आते पिता। त्योहारों में खुद नए रुमाल से काम चलाते, त्योहारों में खुद नए रुमाल से काम चलाते, पर हमारे लिए नए नए फैशन के परिधान लेने से कभी ना कतराते। रहने से पूर्व ही आंखों से फरमाइशें पूरी कर देते पिता। खुशनसीब होती हैं वो हर औलादें, खुशनसीब होती हैं वो हर औलादें जिनके सर पर इनका हाथ होता, वरना पिता बिना सारा जहान वीरान होता। हमारी काबिलियत पर सबसे ज्यादा इन्हें यकीन होता, सारी दुनिया से हमारे लिए टकराते, हमारी मुश्किल में सबसे पहले सामने नजर आते पिता। जब इनका साया हमारे सर से उठ जाता, मानो अपना अनमोल पर बस स्मृतियों में सिमट जाता।
कभी कहीं भी इनकी झलक पाने की, इनकी आवाजों को सुनने के लिए मन हर पल व्याकुल रहता, पर इन्हें तस्वीरों में सिमटा देख अंतर्मन हर पल तड़पता। इनके ना होने का दर्द खुद को दुनिया का सबसे बेबस पात्र जताता। नसीब वाली होती है वो औलादे, नसीब वाली होती हैं वो औलादे जिन्हें माँ बाप की सेवा का मौका मिलता। इसी बहाने इन्हें ईश्वर के स्वरूप का साक्षात साथ मिलता। पिता का होना किसी जन्नत से कम ना होता, पिता का होना किसी जन्नत से कम ना होता। दिन रात जो मेहनत कर हमारी हर जरूरत पूरी करता। उनकी आंखों से कभी एक, हमारी आंखों से कभी एक आंसू ना देख पाने वाले, पर एक दिन जाने क्यों हमें हमेशा के लिए आंसू की बरसात दे दुनिया से अलविदा हो जाते पिता, अलविदा हो जाते पिता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत इतनी अच्छी सुंदर हुई है। आप बहुत सुंदर भावनाओं से आप माता पिता को आशीर्वाद। निवेदिता जी, हमारे भाई सदा टूडे की तरफ से आपके लिए लिखा जा रहा है कि आपकी कविता दिल को छू गई। वास्तव में आपकी कविता दिल को छू गई, इतनी सुंदर आपने रचना रखी। और भाई पंकज खरे जी, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, अफरा सिद्दीकी जी और ऋषि श्रीवास्तव जी, बहन हमारी पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय भाई बड़े भैया कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं, और भाई साबिर परवेज जी, आप सब अपनी दुआओं से आपको नवाज रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव जी जो है, और सदा टुडे की तरफ से जो है लिखा जा रहा है आपकी कविता का एक एक शब्द दिल को छू रहा है। वास्तव में जो है आपकी कविता ने सबके दिलों को छुआ। और आदरणीय प्रोफेसर जयनाथ कवि जी जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, बहन ममता खरे जी, बहन हमारी रश्मि मिश्रा जी, सब लोग आपको अपनी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, सबका प्यार मिल रहा है। तो आप सबका, अपने श्रोताओं का आभार कर रहा हूँ बहुत बहुत कि जो है बिल्कुल सदा टुडे की तरफ से लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य तरक्की कर रहा है। भाई बस आप लोगों का जो है आशीर्वाद बना रहे, और कोशिश मेरी पर्याप्त रहेगी कि हिंदी साहित्य के लिए जो भी बेहतर कर पाऊं, उसके लिए एक ही हंगामा 2022 मैंने एक छोटा सा कदम रखा था, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि हंगामा इतना विशाल रूप ले लेगा और इस तरह से जो विश्व में हंगामा मच जाएगा। दोस्तों, मैंने तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन आप सबका प्यार मिला, सबका आशीर्वाद मिला, तो पूरे विश्व में 78,000 से ज्यादा दर्शकों में हंगामा की जो है पैठ हो चुकी है। और इसी तरह से अपना प्यार चाहते हैं, आशीर्वाद बनाए रखें। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन निवेदिता जी के पास। जी निवेदिता जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबों ने बहुत सुंदर रचना सुनाई, और तमाम श्रोताओं का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमन। अब इसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री कांत तैलंग जी को रचना पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जो पेशे से इंजीनियर हैं, रहने वाले वो कानपुर के हैं, वर्तमान में वो लखनऊ में रहते हैं। उनके लिए उन्हें मैं चंद लाइनों से आमंत्रित करती हूँ। तकनीकी संग रखते हो साहित्य में रुचि, तकनीकी संग रखते हो आप साहित्य में रुचि, देख आपकी कार्यशैली मिले हम सबको प्रगति पथ पर राह सच्ची। धन्यवाद, आभार है आप। आइए, आप स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंच का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने सुंदर पटल पर हम आज आप लोगों के साथ जुड़ सके, ये हम लोगों का एक सौभाग्य भी है। और साहित्यकारों का तो एक मेला ही से लग गया है इस महाकुंभ में, और इस महाकुंभ में जो 2022 में एक हंगामा मचाया, उस हंगामा टीम को बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शुभकामनाएं। और हमारे, मैं तो अध्यक्ष पद का आज भार भी आपके साथ संभाल रहा हूँ, और साहित्यकार कम, हम इंजीनियर ज्यादा, और समाज सेवा में जो जुड़े हुए हैं उसके लिए मैं अपनी तरफ से करता हूँ। मेरी कुछ रचनाएं जो है सामाजिक दायित्वों की है, और मैं उस तरह का श्रृंगार तो नहीं लिखता, बहुत कम श्रृंगार का लिखता हूँ। लेकिन हमारी जो और भी किताबें हैं, इनकलाब प्रकाशन से और साहित्य संगम वगैरह से और पटलों से जुड़े हुए, तो सामाजिक दायित्वों की रचनाएं हमारी बहुत सी रहती है, जिसमें हमारा सड़क सुरक्षा अभियान का एक आयोजन है,
और अभियान जो चलता है उसमें हम आपको सबसे बाद में वो कविता सुनाएंगे। लेकिन आज इस मंच को पहले सबसे पहले समर्पित है उस 77,000 हंगामा व्यक्तियों के लिए, प्लस मनोज जी और उनकी पूरी टीम और जितने साहित्यकार इसमें जुड़े, सबसे पहले मैं उनका अभिवादन करूंगा, उसके बाद फिर बहुत स्वागत करता हूँ। आप सुनिए, खासतौर पर मंच पर जो उपस्थित है उनके लिए भी है और मंच के बाहर जो लोग हैं और जिन्होंने इसका आयोजन किया वो मनोज जी के लिए और अस्थाना जी, कुसुम जी और जो भी मंच से जुड़े हुए उस सारी टीम के लिए हमारे एक मतलब एक तरह से उनको एक हमारी शुभकामनाएं। सुनिए, चांद तारों को छूने की तमन्ना है अपनी, चांद तारों को छूने की तमन्ना है अपनी, एक मुट्ठी रेत उठा लाए बस, एक मुट्ठी रेत उठा लाए बस, दरिया ये दरिया ही कही जाती है, दरिया ये दरिया कही जाती है, समुंदर से मिल जाए तो कुछ बूंद ही कहलाती है, समुंदर से मिल जाए तो बूंद ही कहलाती है। और आगे सुनिएगा मनोज जी, हौसले बुलंद है अपने अपने, हौसले बुलंद है अपने अपने, खुद तो बदलेंगे एक दिन, खुद तो बदलेंगे एक दिन, चर्चे होते रहे यूं ही, चर्चे होते रहे यूं ही, तो इतिहास भी लिख डालेंगे, इतिहास भी लिख डालेंगे। इस मंच को हमने जो आज 77 देख रहे हैं, हो सकता है 1 लाख भी पहुंच जाए। और आपने तो घोषणा ही कर दी कि 2023 का भी आयोजन आपने अभी से घोषित कर दिया है। तो इस पूरी हंगामा टीम को हमारी ओर से ये सब समर्पित है और आपको सबका अभिवादन। और मैं अपने कुछ जरूर कहना चाहूंगा, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीकांत तैलंग जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बताना चाहूंगा दोस्तों, हंगामा की सफलता को देख के हमारी क्रिएटिव टीम ने यह निर्णय लिया है, जो हमारी हंगामा की क्रिएटिव टीम है, पूरी टीम का यह निर्णय है कि हंगामा के कार्यक्रम को जारी रखा जाए, लेकिन लंबा कार्यक्रम जारी रखना थोड़ा सा जो है, क्योंकि हम दूसरे कार्यक्रम की घोषणा कर चुके हैं। 11 मार्च से हमारा काव्य अंताक्षरी आ रहा है दोस्तों, तो हंगामा का अगला सीजन हम 1 जनवरी 2023 को लेके आ रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से ये हंगामा फिर बचेगा दोस्तों, और हंगामा का सीजन 2 हम 1 जनवरी 2023 को लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल अभी से कमर कस लें, और मात्र इसके लिए 10 महीने शेष है, 2 महीने बीत चुके हैं दोस्तों, मात्र 10 महीनों की प्रतीक्षा हो रहा है। 10 महीनों बाद हंगामा का जो है सीजन 2 आप सबके सामने होगा 1 जनवरी 2023 को। तो बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं अभी से चाहूंगा और जुड़े रहे पटल से। और आखिरी लाइनें तो आपको इसीलिए समर्पित, चर्चा होती रही हुई तो एक इतिहास भी लिख डालेंगे, चर्चा होती रही तो इतिहास भी लिख डालेंगे। तो इतिहास तो बन ही रहा है और उसके जो करता धरता पूरी टीम और पूरे काव्य समाज जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी शुभकामनाओं के साथ और बहुत अच्छा संचालन। मैं आज जितने भी लोगों को पहले देखता हूँ, पहले सबसे पहले उनका अभिवादन करेंगे। महेश चंद जी का अभिवादन है, फिर निवेदिता जी का संचालन बहुत बढ़िया, और छाया जी, अंशु जी की जो कविताएं हमें तो बहुत छू गई। और खासतौर पर जो अमेरिका से जुड़ी हमारी दीदी है, वो हमारी बड़ी दीदी है एक तरह से, हालांकि हमारे भी भतीजे वहां पे रहते हैं, बहुत से 2 लोग हैं और भी लोग हैं, लेकिन आप अमेरिका से जुड़ी, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। इंटरनेशनल प्रोग्राम है और जो मनोज जी का जो संचालन और जो उनका काव्य संग्रह, एक तरह से मैं तो आज समझ रहा हूँ 1 जनवरी से लगातार आपके साथ सुन रहा हूँ, और हो सकता है हम अच्छे श्रोताओं में कहीं गिने जाए अच्छे श्रोताओं में गिने जाए। मैं तो आपसे तो अब मैं आपको अपने कुछ काव्य पाठ की बातें करता हूँ और अंत में एक संदेश वाला हम जो है अपना काव्य जरूर 0 चालान का सुनाएंगे। वो हमारा एक उद्देश्य है पटल पर जाने का है। तो आप सुनिए, सबसे पहले हम उन लोगों को जोड़ते हैं जो हमारे विगत दिनों काव्य में हमने उनको काव्य समर्पित किया है, उन कोरोना काल के लोगों के लिए, और जिसमें खासतौर पर जो डॉक्टर लोग हैं और जिन्होंने हमारे जो देवदूत बन गए, उनके लिए रचना समर्पित है। सुनिए सर, संकट में जब आ गए छूट रही निज आस, नहीं रहा जब धैर्य तब करते स्वयं प्रयास। ये दोहा शैली में है और ये आपका जो है साहित्य सम्मान संस्थान की पुस्तक कोरोना में निकला था उसको। संकट में जब आ गए छूट रही निज आस, नहीं रहा जब धैर्य तब करते स्वयं प्रयास, मिली सुरक्षा पुलिस से देवदूत शमशान। मतलब पुलिस से तो हम डरते हैं, लेकिन जब उनके सुरक्षा मिलने लगी तो हम उनको देवदूत समझने लगे। अपनी उलझन खत्म कर दिया उसे नाम। अब आपका डॉक्टर और उन लोगों का मैं डॉक्टर साहब का भी अभिवादन करता हूँ इसमें। प्रतिदिन डॉक्टर कर रहा रुचिपूर्वक उपचार, प्रतिदिन डॉक्टर कर रहा रुचिपूर्वक उपचार, भेदभाव यह करता नहीं, कविता नहीं विचार, जनहित में सहयोग दे करते नित्य जो काम,
युग युग तक सम्मान में होता उनका नाम, युग युग तक सम्मान में होता उनका नाम। दूर दूर रहना सभी, जीवन यह वरदान, दूर दूर रहना सभी, जीवन यह वरदान। मनमानी की शान में मत कर इसको दान, मत कर इसको दान। आखिरी लाइन इसलिए उन लोगों के लिए है, कोरोना के जो आज के हमारे जो संदेश बार बार आ रहे हैं कि दूरी बनाए रखिए और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और प्लस मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ में न जाएं, वो आखिरी लाइन उनके लिए है। और इस पूरे काव्य मैंने उन्हें योद्धाओं को हमने समर्पित किया है, काव्य कि जो इस कोरोना काल में आज भी जूझ रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर परिपक्व रह करके जुड़े हुए हैं, उन सबका अब मैं आपको अपने सामाजिक दायित्वों की नहीं और सामाजिक दायित्वों से जुड़ी हुई एक पर्यावरण की रचना आपको सुनाऊंगा। उसके बाद कि पर्यावरण में हमारा जीवन जो है, हम ज्यादातर हमारी रचनाएं पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा अभियान, इस तरह की हैं बहुत सी। समय बहुत नहीं है लेकिन हम अपनी रचनाओं को आपके सामने समर्पित करते हैं। तो आज इसको वृक्ष और मानव जीवन, ये रचना पर्वतीय क्षेत्र के लिए है जहां पे हमारे पेड़ बहुतायत में खड़े रहते हैं और वहां पे हमारे सैलानी जब जाते हैं तो उन पेड़ों के बारे में क्या सोचते हैं, उनका है। पर्वतों पर पेड़ के घने जंगल और मनोरम छटा, पर्वतों पर पेड़ों के घने जंगल और मनोरम छटा, पेड़ों के झुरमुट की अनुपम छटा, पेड़ों की झुरमुट की अनुपम छटा। मुलायम धूप और फिर ओस का मौसम, मुलायम धूप और फिर ओस का मौसम। इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता, इस पगडंडी में घुमावदार रास्ता। गिरती बर्फ पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, गिरती बर्फ पेड़ों के चट्टान के टुकड़े। यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव, यही मनोरम छटा जिसे ढूंढता है मानव। पर्वत की तलेटी में कुछ क्षण ही जी जाता है, पर्वत की तलेटी में कुछ क्षण जी जाता है। धरती पर पेड़ों ने दिया मानव को जीवन, धरती पर पेड़ों ने दिया मानव को जीवन। मानव ने किया पेड़ का व्यापार, मानव ने किया पेड़ का व्यापार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यवहार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यवहार। आज भी खड़े हैं मानव का जीवन करने खुशहाल, आज भी खड़े हैं मानव का जीवन करने खुशहाल। धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान, धन्य है धरती और वृक्ष की छाया महान। पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्ष है जीवन का आधार, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जो है जीवन का आधार। पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्ष और जीवन आधार है, उसको आप जरूर संतुलित कीजिए। और एक छोटी सी रचना पर्यावरण की और है, उसके बाद हम सामाजिक दायित्वों का एक संदेश देकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। ये है पर्यावरण से संबंधित, लेकिन हमारे जो गांव है उनका चित्रण है और खास तौर पर जो है हम ऊपर उनको सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, इसको ध्यान में। सूरज की लाली फूलों की खुशबू, सूरज की लाली फूलों की खुशबू, बहती बयार आंगन की तुलसी, खेतों की मिट्टी नदी का किनारा, पानी की किलकल मिस्सी की रोटी। ये रचना वास्तव में लिखी गई है उसके गांव के परिवेश में, लेकिन आज जो बसंत का मौसम चल रहा है उसमें भी आपकी जो बयार बह रही उसके लिए भी हम। सूरज की लाली फूलों की खुशबू, बहती बयार आंगन की तुलसी, खेतों की मिट्टी नदी का किनारा, पानी की कलकल मिस्सी की रोटी, सरसों का साग ढूंढती वो डेली, गांव की लालटेन खेत के किनारे, गांव की लालटेन खेत के किनारे, पगडंडी पर चलना मौसम की धूप, साइकिल से चलना गांव की राम राम, साइकिल से चलना गांव की राम राम। औरतों का अपने घूंघट में आना, यहाँ पे एक दृश्य हमने लिया है। गांव में जब आप जाते हैं किसी के गांव पे घर पे, तो जो बाहर है मिलने वाला, उसपे औरतें जो आती है वो घूंघट में रहती है, अभी भी घूंघट में रहती हैं। और वो उनको औरतों का अपने घूंघट में आना, धीरे से कहना वो घर पे नहीं है। गांव का वो जीवन अब कहाँ है, गांव का वो जीवन अब कहाँ है। हमें तो हुई अब शहरों की आदत, हमें तो हुई अब शहरों की आदत। गांव को शहर में छोड़ आए, अब फिर वही गांव के दिन याद आए, अब फिर वही गांव के दिन आए। शहरों में फिर से अब बढ़ता पोल्यूशन, अब जो आज जो पोल्यूशन दिल्ली का है वो कितना पॉइंट बढ़ गया है, आज हम फिर गांव याद करते हैं। गांव में छोड़ आए, फिर वही दिन के याद आए। शहरों में बढ़ता पोल्यूशन, अब फिर वही गांव के दिन याद आए। गांव के जीवन फिर से याद आए, शहरों में बढ़ता जानलेवा पोल्यूशन। गांव के जीवन अब फिर से याद आए, क्योंकि अब शहरों में अब फिर से भीड़ बढ़ा है, फिर से भीड़ बढ़ा है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरह के हमारे इंकलाब प्रकाशन की 14 पुस्तकें, साझा काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और मैं विभिन्न पटलों पर अपने जो है काव्य पाठ आपके सामाजिक दायित्व से निर्वाह की अवश्य करता रहता हूँ। और आज मैं इस पटल पर जुड़ करके अंतिम और पे चल रहा हूँ। लेकिन सामाजिक संदेश हमारा एक जो है
वो 0 चालान का है। हमें चालान नहीं करना इस वक्त पर, वो उसके लिए हमने अपनी रचना है, किसी का जीवन बच जाए, इस उद्देश्य को लेकर के इस रचना को मैं हर पटल पर प्रकाशित करता हूँ और इसके इवेंट्स भी करता हूँ। मेरे हिंदुस्तान टाइम्स के अखबारों में भी इसके इवेंट्स किए और जगहों पे किए। तो उसके जो कुछ लाइनें हैं, पूरा रचना 25 लाइन की है, लेकिन कुछ अंश आपको सुनाते हैं। तो गाड़ी टूट जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी। इसलिए हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, गाड़ी सुरक्षित चलाना है, सुरक्षित होकर घर जाना है, रोड रूल्स अपनाना है और यही हमको अपना चालान है। चालान से नहीं डरना है क्योंकि चालान हमें करना ही नहीं है। हम रोड रूल्स अपनाएंगे, सुरक्षित घर जाएंगे, क्योंकि आपका घर पे कोई सुरक्षित आपका इंतजार कर रहा है। आप सुरक्षित घर पे पहुंचे और ये संदेश आपको हमने इसलिए दिया है कि ये काव्य रचना हमारी 0 चालान जो है वो हर मंच पे हम प्रसारित करते हैं। किसी की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, हम हर मंच पे आपसे आमंत्रित करते हैं कि आप सुरक्षा अपनी रखें और दूसरे की भी सुरक्षा रखें, क्योंकि जब आप किसी से टकराएंगे नहीं तो उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी, गाड़ी का भी नुकसान नहीं होगा और सड़क पर रोड रूल्स हम अपनाएंगे। इन शब्दों का हमने अपना जो है अभियान चला रखा है हर पटलों पे इस पे, और इस तरह से मैं अपने काव्य पाठों में सड़क सुरक्षा अभियान और अन्य रचनाओं को जो सामाजिक दायित्व है निर्वाह करता हूँ। और मैं पुनः मंच पर आपसे आमंत्रित करता हूँ मनोज भाई साहब का कि वो इस समाज मंच में अगर आपका हो आप जी जी बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय बड़े भाई तैलंग जी ने अपनी मतलब बड़ी ही सारगर्भित आपकी रचनाएं हैं और रचनाओं में जो है उनको कहना चाहिए कि केवल जो है मनोरंजन के पर्पज से ही जो रचनाएं रची जाती है वही रचनाएं नहीं होती है। रचनाएं वो भी होती हैं जो समाज को कुछ संदेश देती हैं, जिसमें समाज की बेहतरी के लिए तो आपकी रचनाएं इसी प्रकार की हैं और बिल्कुल जो है समसामयिक सामाजिक रचनाएं हैं और बड़ा ही इसके अंदर जो है गुण सार लिए हुए रचनाएं हैं आपकी, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं। और एक चिकित्सक होने के नाते मैं भी जितना बेहतर कर सकता हूँ, जो मुझे समय मिलता है, जितना भी मैं जुड़ पाता हूँ अपने काव्यों के माध्यम से या अपने चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से, जितनी भी कोशिश करता हूँ लोगों को बेहतर कुछ दे सकूं, तो मेरा एक प्रयास रहता है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आपका मेरे इस प्रयास में, मैं चाहूंगा आपके प्रयास में आप यदि कभी मेरी जरूरत समझे, मुझे भागीदार बनाना चाहे तो मैं आपके साथ शामिल हूँ। आप बिल्कुल मुझे अपने इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। और हमारी बहन अंजू लखनवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आदरणीय भाई बड़े भाई हमारे कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़े हुए हैं, पंकज कुमार खरे जी जुड़े हैं, आदरणीय भाई प्रदीप मिश्र अजनबी जी जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहन अफरा सिद्दीकी जी जुड़ी हुई है और सदा टुडे जो है हमारा अखबार वो लगातार हमारे साथ जुड़े। आदरणीय हमारे सोहन लाल शर्मा प्रेम बड़े भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गंगा प्रसाद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। बहन ऋषि श्रीवास्तव निदा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, आदरणीय बहन ममता खरे जी, आदरणीय दीदी हमारी कुसुम सिंह अविचल जी जो है लगातार हमारे साथ बनी हुई है और अपनी दुआओं से हमें नवाज रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और बिल्कुल पटल पे जितने भी लोगों ने, हमारी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी, पूनम श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत, भाई अनिल श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आप सबका जो है बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप सब प्रतिदिन पटल पे आकर के हंगामा को इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भाई पंकज खरे जी लिख रहे हैं हंगामा 2022 जिंदाबाद, तो फिर एक बार वही अपनी पंक्तियां दोहराना चाहूंगा कि दोस्तों जिंदाबाद है आप लोग का प्यार जिंदाबाद, आप लोग की जो है चाहते जिंदाबाद, आप लोग की इनायतें जिंदाबाद, आप लोग का आशीर्वाद जिंदाबाद, आप लोगों के स्नेह जिंदाबाद। आप जिंदाबाद है तो हम जिंदाबाद है दोस्तों, और मैं यही चाहूंगा कि आप रहती दुनिया तक हमेशा यूं ही जिंदाबाद रहे, कि आपका जो है प्यार, आपकी चाहते, आपका स्नेह हंगामा को यूं ही मिलता रहे दोस्तों, और हमारे आने वाले हर कार्यक्रम को आपका प्यार, आपका स्नेह मिलता रहे। और बिल्कुल इन्हीं अपने अल्फाजों के साथ वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन निवेदिता जी के पास। जी निवेदिता। मैं कहूंगी कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे बस हम सब पर। बहुत सुंदर। आज का प्रोग्राम काफी अच्छा रहा, सभी साहित्यकारों ने अपनी बहुत बहुत अच्छी रचना सुनाई। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मनोज भैया जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
बिल्कुल बहुत सुंदर निवेदिता। संचालन किया। और मैं बीच बीच में मैं कहता जा रहा था, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दीदी हमारी दुर्गा जी, और आदरणीय हमारी बहन अंजू सक्सेना जी, और हमारे प्रिय भाई महेश चंद्र गुप्ता जी, और हमारी ये प्यारी सी बहन निवेदिता जी, आप सबकी उपस्थिति ने आज वास्तव में मंच को जो है एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, और हंगामा ने आज फिर एक नई ऊंचाई छुई है आप सबके सानिध्य में रह करके। और वास्तव में हंगामा के लिए जो है केवल चंद दिन और शेष है। हंगामा का ये पहला सीजन जो चल रहा है हमारा, इस सीजन को जो है हम बिल्कुल 28 फरवरी को ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। हम यही कहेंगे कि 28 फरवरी को हमारे इस कार्यक्रम का स्थगन हो रहा है, और अगले साल ये स्थगन जो है हम वापस लेंगे, और अगले साल 1 जनवरी को हम फिर से हंगामा के साथ मिलेंगे। और अभी 11 मार्च से हम अपने नए कार्यक्रम काव्य अंताक्षरी के साथ आप लोगों से जरूर मिलेंगे दोस्तों। लेकिन इस बीच जो ये चंद दिन बचे हैं, 5-6 दिन हमारे बचे हुए, तो इन दिनों में मिलना मत भूलिएगा दोस्तों। आज कहना चाहूंगा कि 23 तारीख हो चुकी है, मात्र 5 दिन और शेष है, तो 28 तारीख तक जो है यूं ही अपना प्यार, अपनी दुआएं, अपनी चाहते हंगामा के साथ बनाए रखें, और प्रतिदिन मंच में मिलते रहे। आज के शानदार कार्यक्रम के लिए अपने समृद्ध मंच का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा कि आप सबने हमारे आग्रह को स्वीकारा और हमारा जो है मंच सफल बनाया। और सबसे ज्यादा आभार करना चाहूंगा आदरणीय भाई अपने महेश जी का, कि आज कुछ हमारे साथ ऐसी विपदा आन पड़ी थी, और आदरणीय महेश जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा, और आज हमारे मंच को जो है, जो हमारे मंच को कहीं से जो है हमारा मंच अधूरा लग रहा था, उस मंच को पूरा किया। तो बहुत बहुत आभार। और प्यारी बहन निवेदिता को, और हमारी सहयोगी जो है हमारी प्यारी बहन परिणीता सिन्हा जी, उनको सबसे ज्यादा आभार देना चाहूंगा आज इतना सुंदर मंच सजाने के लिए, कि आपने इतना सुंदर आज हमारे लिए मंच सजाया। और बिल्कुल हमारी पूरी क्रिएटिव टीम, जो हंगामा की पूरी क्रिएटिव टीम है दोस्तों, अपनी पूरी क्रिएटिव टीम को आज एक और सफलता जो है उनको समर्पित करना चाहूंगा, और उनको जो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि दोस्तों आपके प्रयासों से, यदि आप ना होते तो ये इतना बड़ा हंगामा मचा पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। मैं अपनी पूरी क्रिएटिव टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी बदौलत ये 78,000 दर्शकों तक पूरे विश्व में हंगामा मच पाया दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, आप सबका शुक्रिया करता हूँ। और करते हुए प्रतिदिन की तरह 4 पंक्तियां आज आपको फिर देता हूँ दोस्तों। 4 पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूंगा, और कल हम फिर मिलेंगे 2:30 बजे, फिर होगा इसी मंच पे नया हंगामा, फिर होगी नई टीम दोस्तों, फिर नया धमाल होगा। तो आप सब जरूर जुड़ते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे। तो कल 2:30 बजे हम मिलेंगे। और दोस्तों 4 पंक्तियां प्रतिदिन की तरह आपको, अपने सम्मानित मंच को और अपने श्रोताओं को दे रहा हूँ कि साथ ना आपका मिलता तो, साथ ना आपका मिलता तो कैसे मचता हंगामा, साथ ना आपका मिलता तो कैसे मचता हंगामा। और कैसे अपनी सोच को, कैसे अपनी सोच को हम पहनाते अमली जामा, कैसे अपनी सोच को हम पहनाते अमली जामा। और मोहब्बतों ने आपकी है, मोहब्बतों ने आपकी ही है हमको आज संवारा, मोहब्बतों ने आपकी ही है हमको आज संवारा। और दिल से शुक्राना करते, दिल से शुक्राना करते, यारो बारंबार तुम्हारा, यारो बारंबार तुम्हारा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आप सबसे आज विदा लेता हूं दोस्तों, अपने पूरे समृद्ध मंच के साथ, अपनी क्रिएटिव टीम के साथ। कल वापस हम लोग जो है उपस्थित होंगे 2:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पटल के बाहर बहुत अच्छा संयोजन चला रहे हैं, और मैं उनका कार्यक्रम उसको देख रहा हूँ। और सभी लोगों को आज मैं आभार व्यक्त करते हुए अब आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आपके 54वें एपिसोड के लिए सफलता और बधाई। और आप 55, 56, 57, 58 जो भी है वो पूरे करके एक हंगामा का रिकॉर्ड बनाएंगे, इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। पुनः आपसे मिलेंगे। आप सब लोग बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।